Good afternoon, students. Today I am going to discuss about your humoral immunity system and cell-mediated immunity system. अब ये जो दो सिस्टम है उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या होता है. ठीक है. जो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट्स मतलब तुम्हारा WBC, दैट आर ऑल्सो वन ऑफ द बॉडी मेन टाइप ऑफ इम्यून सेल. तो हमारे में इम्यून सेल दो होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट. उसको बोलते हैं हम बी सेल और टी सेल. ये टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स है दैट आर इन्वॉल्व इन ट्रिगरिंग द इम्यून रेस्पॉन्स इन बॉडी. ये जो बोथ बी सेल और टी सेल जो होता है ये प्रोड्यूस होता है इन बोन मैरो में. तो बोन मैरो क्या है? एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है इनसाइड सम ऑफ योर बोन जो कंटेन्स करते हैं तुम्हारे स्टेम सेल. और बोथ बी सेल एंड टी सेल वो क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं पैथोजन को, रिकॉग्नाइज करते हैं, जज करते हैं एंड अदर हार्मफुल मटेरियल्स इनसाइड द बॉडी सच एज जैसे बैक्टीरिया, तुम्हारे वायरस, पैरासाइट एक्सेट्रा. इन सब को कौन रिकॉग्नाइज करते हैं? तुम्हारे बी सेल एंड टी सेल. तो बी सेल वर्सेस टी सेल, ये डिफरेंस बिटवीन पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे क्या होता है? बी सेल और टी सेल क्या है? आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट है. टाइप्स ऑफ lymphocytes that are involved in triggering the immune response in body. बी सेल टी सेल प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? इन बोन मैरो. बोथ बी सेल एंड टी सेल produced in bone marrow. Both B cell and T cell are किस में इन्वॉल्व होते हैं? वो रिकॉग्नाइज करते हैं किसको? तुम्हारे पैथोजन को. Involved in recognize the pathogen and also harmful materials inside the body. बहुत सारे हार्मफुल मटेरियल्स है जो हमारे बॉडी में अगर जाएंगे तो उसको हार्म करेंगे, हमारे बॉडी को हार्म करेंगे. जैसे कि अगर कोई बैक्टीरिया चला गया सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, उसके बाद तुम्हारे और भी पैरासाइट एक्सेट्रा. तो जो बी लिम्फोसाइट है वो क्या बनाता है? तुमको पता है, वो एंटीबॉडी बनाने में बनाता है, वो एंटीबॉडी सिंथेसाइज करता है. और टी सेल जो टी लिम्फोसाइट है वो उसको हेल्प करता है, किसको? बी सेल को हेल्प करता है एंटीबॉडी बनाने में. ठीक है. तो बोन मैरो में तुम्हारा स्टेम सेल होता है. आफ्टर दैट बी लिम्फोसाइट जो होता है वो किसके साथ इन्वॉल्व होता है? तुम्हारा बर्सा सेल करके एक नाम है, बर्सा सिस्टम, वो उसमें इन्वॉल्व होता है. और जो तुम्हारा टी लिम्फोसाइट कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तुम्हारे टी लिम्फोसाइट को, टी सेल को हम थाइमस सेल भी बोलते हैं. ठीक है, उसको हम थाइमस सेल भी बोलते हैं क्योंकि जो थाइमस होता है वो तुम्हारा प्रेजेंट होता है तुम्हारे हार्ट के पास प्रेजेंट होता है. और उसका ये इसका जो काम है, ये जो जब बर्थ होता है बच्चे का तब वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा एडल्ट के स्टेज में जाता है, दिन ब दिन जब जैसे उसका स्टेज बढ़ता है वो थाइमस डिक्रीज होता जाता है. तो उस थाइमस में इम्यूनिटी पावर होता है जो हमारे बॉडी को हेल्प करता है लड़ने से. सो टी सेल को हम क्या बोलते हैं? थाइमस सेल बोलते हैं जो प्रोड्यूस होता है बाय बोन मेरो. और बी सेल को हम बोन मेरो सेल भी बोलते हैं जो प्रोड्यूस होता है तुम्हारे मैच्योर ऑल्सो इन बोन मेरो.
ठीक है। तो 20% ऑफ जो ब्लड लिम्फोसाइट्स होते हैं तो वो होते हैं तुम्हारे बी सेल, और 80% ऑफ जो ब्लड लिम्फोसाइट्स होते हैं वो है तुम्हारे टी सेल। ये डिफरेंशिएट बना के मैं तुमको दिखाऊंगी तो तुम्हें इसे समझ में आ जाएगा बी सेल और टी सेल का डिफरेंस। तो बी सेल एंड टी सेल, इसका जो डिफरेंस बिटवीन्स है, कॉलम बनाना पड़ेगा स्केल। तो यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं हम, बी सेल, और ये है तुम्हारा टी सेल। बी सेल को हम क्या बोलेंगे, बी सेल कॉल्ड बोन मैरो सेल्स, प्रोड्यूस एंड मैच्योर, वो बोन मैरो में ही होता है। Produced and mature also in bone marrow। और टी सेल का हमने क्या बोला था, टी सेल कॉल्ड थाइमस सेल, produced by bone marrow, but they travel through blood stream to thymus gland and mature there। वो कहाँ से ट्रेवल करता है, they travel through blood stream, वो blood stream के द्वारा ट्रेवल्स करता है, तो थाइमस तक जाता है, थाइमस ग्लैंड, और वहाँ पे जाके मैच्योर होता है। बट क्या है, बाय बोन मैरो, बट दे ट्रेवल through blood stream to thymus gland and mature there। तो 20% ऑफ जो ब्लड लिम्फोसाइट्स है वो है तुम्हारा आर बी सेल, 20% ऑफ ब्लड लिम्फोसाइट्स है तुम्हारा आर बी सेल, ओके। और 80% ऑफ ब्लड लिम्फोसाइट जो होते हैं वो होते हैं तुम्हारे, क्या होते हैं, टी सेल्स। आफ्टर दैट इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल्स इन ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है, ये फ्लूइड के अंदर जो तुम्हारे फ्लूइड होते हैं, ब्लड, लीम्फ, ये सब तुम्हारे ह्यूमरल, ठीक है। जो फ्लूइड है वो तुम्हारा बी सेल है। द इम्यूनिटी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द एंटीजेंस और द बी सेल इन द फ्लूइड, इंटरनल फ्लूइड सच एज लीम्फ, ब्लड, जो भी हमारे जो फ्लूइड वो होते हैं वो तुम्हारे सब ब्लड, लिम्फ जो होते हैं वो तुम्हारे ह्यूमरल इम्यूनिटी होते हैं। ह्यूमरल मीन्स फ्लूइड, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमरल क्या हो गया, तुम्हारा बी सेल। The immunity which is produced by the antigens or the B cell in the fluid means internal fluid में जो होते हैं जैसे such as lymph, blood in human, ये क्या होता है, तुम्हारे ह्यूमरल इम्यूनिटी होते हैं। ह्यूमरल से याद रखना ये फ्लूइड होता है, जो भी तुम्हारा ब्लड और लिम्फ, फ्लूइड के अंदर जो भी फ्लूइड है, जो तुम्हारे ब्लड, लिम्फ होते हैं, वो जो बी सेल जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, तुम्हें तो पता ही है। तो ये प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल्स कहाँ पे करता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। और ये जो तुम्हारा टी सेल है सबसे ज़्यादा प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है तुम्हारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मीन्स जो इम्यूनिटी प्रोवाइड इम्यून सेल, जो इम्यून सेल प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं सेल मीडिएट इम्यूनिटी। जो टी सेल है वो क्या करता है, एक्टिवेशन करता है, ठीक है। जैसे साइटोकाइनेंस जो होते हैं वो क्या करता है, जैसे कि टी सेल एक्टिवेट करता है, वो साइटोकाइनेंस को मैसेज देता है। मैसेज करने के बाद उसे बोलता है कि तुम जाके अभी बी सेल को बोलो कि उसे एंटीबॉडी बनाने के लिए, वो एक्टिवेशन का काम करता है सेल्स के। तो हमारे बी सेल में जो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो कौन करता है, तुम्हारा ह्यूमरल इम्यूनिटी प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन
ह्यूमरल इम्यूनिटी। और ये प्ले एन इम्पॉर्टेंट role in cell mediated immunity। ठीक है, तो हमारा 3 डिफरेंस हमने देखा। और चौथा वाला जो देखेंगे, यहाँ पे हमने देखा था 2 टाइप्स ऑफ सेल मिलता है। एक है तुम्हारा प्लाज्मा सेल और एक है तुम्हारा मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल्स क्या बनाते हैं? तुम्हारे एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो न्यूट्रलाइज करते हैं टॉक्सिन्स और वायरस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो दूसरा वाला क्या है? बी सेल और टी सेल में यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ सेल मिलेंगे तुम्हें। क्या क्या? एक है तुम्हारा प्लाज्मा सेल एंड दूसरा है तुम्हारा मेमोरी सेल। ये 4 नंबर वाला हो गया। ये तुम्हारा हैव 3 टाइप्स ऑफ टी सेल मिलते हैं, पाए जाते हैं। एक है तुम्हारा हेल्पर टी सेल, नेक्स्ट है तुम्हारा साइटोकाइन टी सेल और एक है तुम्हारा सप्रेसर टी सेल। इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे हेल्पर टी सेल वो क्या करता है? वो स्टिमुलेट करता है किलर टी सेल, जो मतलब जो डिस्ट्रॉय करता है तुम्हारे पैथोजेंस को। और जो किलर्स जो होता है, जो साइटोकाइनिन जो टी सेल होता है, वो क्या करता है? दे डायरेक्टली अटैक द फॉरेन पार्टिकल्स। जो तुम्हारा साइटोकाइनिन टी सेल होता है वो डायरेक्टली फॉरेन पार्टिकल्स को अटैक करता है। ठीक है। और जो तुम्हारा सप्रेसर्स जो टी सेल्स होता है, ये जो सप्रेसर होता है वो फंक्शन करता है साइटोटॉक्सिस को हेल्प करता है टी सेल्स को। जो सेल्स है वो रेस्पॉन्सिबल है टू प्रोटेक्ट द सेल ऑफ द बॉडी। ये मतलब क्या करता है? बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, पैथोजन से बचा के रखता है। तो ये जो तुम्हारे, इसके बारे में लिख देती हूँ। हेल्पर टी सेल क्या करता है? हेल्पर टी सेल दे स्टिमुलेट द किलर टी सेल टू डिस्ट्रॉय द पैथोजन। किलर टी सेल को स्टिमुलेट करता है, जो क्या करता है? टू डिस्ट्रॉय द पैथोजन। यहाँ पे क्या था तुम्हारा? साइटोकाइन, जो डायरेक्टली फॉरेन पार्टिकल्स पे अटैक करता है। particles. It also destroy the cancer cell। ठीक है, ये कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो एक हेल्पर टी सेल, साइटोकाइनिन टी सेल, नंबर 3 सप्रेसर टी सेल। दिस सेल क्या करता है? वो सप्रेस करता है। फंक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिक एंड हेल्पर टी सेल को सप्रेस करता है। दिस सेल क्या करता है? रेस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द सेल ऑफ द बॉडी फ्रॉम द व्हाट? वो क्या कहता है? हेल्प करता है। सप्रेसर टी सेल। दिस सेल सप्रेस the function of cytotoxic and helper T cell
responsible to protect the killer cell। ये क्या करता है, साइटोटॉक्सिक और हेल्पर टी सेल के सेल को सप्रेस करके रखता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम द हेल्पर और किलर सेल्स से। तो नेक्स्ट यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ सेल पढ़ा हमने, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल, वो जो मैंने कल बोला था। अब नेक्स्ट इसमें 3 टाइप्स ऑफ सेल मिलते हैं, तुम लोग देख लेना। साइटोकाइन, तुम्हारा हेल्पर टी सेल, उसके बाद तुम्हारा सप्रेसर सेल। अब इसका जो लाइफ स्पैन होता है तुम्हारे बी सेल का, वो बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। और ये जो मैच्योर सेल ऑकर होता है तुम्हारा आउटसाइड द लिम्फ नोड। और यहाँ पे जो इसका लाइफ जो होता है, लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है तुम्हारे टी सेल का, और वो मैच्योर होता है इनसाइड द लिम्फ नोड में, वो मैच्योर होता है। और ये जो बी सेल है वो कभी भी मतलब अगेंस्ट ट्यूमर सेल और ट्रांसप्लांट करते हैं वहाँ पे कोई एक्ट नहीं करता है, लेकिन टी सेल जो है वो अगेंस्ट ट्यूमर सेल और ट्रांसप्लांट में एक्ट करता है। जैसे कि ट्रांसप्लांट में क्या होता है, देखो जब किसी का एक ऑर्गन अगर ख़राब हो जाए तो हम लोग दूसरे इंडिविजुअल का ऑर्गन लेके हम एक को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए कॉम्पिटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रांसप्लांट जो ऑर्गन का जो ट्रांसप्लांट होता है उस समय अगर जो वो ऑर्गन उस इंसान के ऑर्गन के साथ अगर मैच नहीं करेगा, कॉम्पिटिबिलिटी नहीं होगा, तो क्या करेंगे, जो एंटीबॉडी है वो उस ऑर्गन को एज ए एंटीजन ले लेगा और उस पर अटैक कर देगा। तो हम लोग को अगर हम कोई भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करेंगे तो हमें ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि वो जो इंसान का ऑर्गन है और दूसरे इंसान को जो हम ट्रांसप्लांट करेंगे उस पर जो देंगे उसका वो कॉम्पिटिबिलिटी होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो बी सेल क्या है, इसका एक शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है। इसका होता है तुम्हारा हैव लॉन्गर लाइफ स्पेन होता है इसका, ठीक है। आफ्टर दैट मैच्योर सेल occurs outside the lymph nodes, ठीक है। और ये होता है तुम्हारा इनसाइड द, वो मैच्योर सेल क्या होता है, वो इनसाइड लिम्फ नोड के इनसाइड में मैच्योर होता है। सेल्स जो मैच्योर सेल्स ओकर्स होता है वो कहाँ होता है, ये आउटसाइड में होता है और ये इनसाइड में। ओकर इनसाइड द लिम्फ नोड। लिम्फ नोड्स। आफ्टर दैट जो बी सेल होता है, द बी सेल्स डू नॉट एक्ट अगेंस्ट ट्यूमर सेल और ट्रांसप्लांट। लेकिन जो तुम्हारा टी सेल होता है वो क्या करता है, द टी सेल्स एक्ट अगेंस्ट ट्यूमर सेल, ठीक है, और ट्रांसप्लांट। आफ्टर दैट और एक है कि दे आर प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल, और ये होता है तुम्हारा प्रोड्यूस बाय लिम्फोब्लास्ट सेल।
ठीक है। जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड होता है वो तुम्हारे प्लाज्मा सेल से होता है, जिसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। और जो तुम्हारा टी लिम्फोसाइट्स होता है वो तुम्हारे कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लिम्फोब्लास्ट से प्रोड्यूस होता है। तो इसका एक डायग्राम भी है, उससे भी बताना पड़ेगा, रुको वो भी मैं अच्छे से बता दूंगी। पहले ये दे आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल, they are produced by what, lymphoblast, ठीक है। तो हमने देखा था जो हमारा बी सेल टी सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टी सेल को हम थाइमस सेल भी बोलते हैं, लेकिन वो भी कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तुम्हारे बोन मैरो में ही होता है। तो बोन मैरो में क्या होता है, तुम्हारे स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स। दे प्रोड्यूस्ड 2 टाइप्स ऑफ सेल, एक होता है तुम्हारा बर्सा और एक है तुम्हारा थाइमस। ये जो बर्सा होता है फ्लूइड फील्ड लाइक सेट लाइक तुम्हारा वो होता है, वो क्या करता है कि सेट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। दे आर लोकेटेड वेयर मसल्स, मतलब ये मसल्स में लोकेटेड होता है, तुम्हारे टेंडर्स में, जॉइंट्स में तुम्हारे ये प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। तो और जो थाइमस ये तुम्हारे हार्ट के मतलब बीच में होता है, ब्रेस्ट बोन के साइड में और हार्ट के बीच में जो थाइमस होता है। ये थाइमस जब बर्थ, एक बेबी का बर्थ होता है तब बहुत बड़ा होता है, जैसे वो एज में बढ़ता रहता है, एडल्ट स्टेज में आ जाता है तो वो थाइमस का जो साइज़ है वो छोटा होता जाता है, ठीक है। तो थाइमस सेल को हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट, और इसको हम क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स मतलब तो पता ही है, वो WBC होता है, वो क्या करता है, देट आर ऑल्सो वन ऑफ द बॉडी मेन टाइप ऑफ इम्यून सेल, ये इम्यून सेल्स होते हैं। तो हमारे जो बी सेल्स वो क्या होता है, ऑकर आउटसाइड द लिम्फ नोड्स, राइट, लिम्फ नोड्स जो बी सेल्स होते हैं, और टी सेल्स ऑकर इनसाइड द लिम्फ नोड्स जो हमने पढ़ा। ये क्या होता है, प्लाज्मा सेल, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल अब क्या प्रोड्यूस करेगा, तुम्हारा एंटीबॉडी, जिसको हम बोलेंगे ह्यूमरल मीडिएट इम्यूनिटी, राइट। और ये तुम्हारा कहाँ पे होगा, लिम्फोब्लास्ट, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं तुम्हारे टी लिम्फोसाइट, जिसको हम बोलते हैं सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ये ह्यूमरल इम्यूनिटी होगा और सेल मीडिएट इम्यूनिटी, राइट। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करें तुम्हारा एंटीबॉडी, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, और ये टी लिम्फोसाइट जो सेल मीडिएट इम्यूनिटी के साथ अटैच है। कैसे करके, ये जो सेल मीडिएट इम्यूनिटी क्या करता है, ये इम्यूनिटी है जो प्रोवाइड करते हैं इम्यून सेल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेल मीडिएट इम्यूनिटी। इसको हम टी सेल बोलते हैं। टी सेल क्या करते हैं, एक्टिवेशन करते हैं, किसको, साइटोकाइन को, वो एक्टिवेट करते हैं। वो साइटोकाइन क्या करता है, वो मैसेज देता है, फॉरेन पार्टिकल्स आया है तो जाके तुम एंटीबॉडी बनाओ। तो एंटीबॉडी बनाने का काम क्या है, किसका है, तुम्हारा एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट का, वो एंटीबॉडी बनाएगा ऐसा। और ह्यूमरल क्या होगा, तुम्हारा फ्लूइड के अंदर जो होता है, जो फ्लूइड होता है, जैसे कि तुम्हारे फ्लूइड जो होते हैं जैसे ब्लड और लीन, ठीक है। तो अगर ह्यूमरल का कंपोनेंट है तुम्हारा बी सेल, ये इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करता है तुम्हारा एंटीजन, और बी सेल जो है तुम्हारा इंटरनल फ्लूइड सजेस लीन, ब्लड इन ह्यूमन जो होते हैं। चलो अब हम पढ़ेंगे ऑटो इम्यूनिटी। तो बी सेल टी सेल का डिफरेंस बिटवीन बहुत अच्छे से पढ़ लेना, एक बार ये डायग्राम देख लेना कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। आफ्टर दैट तुम्हारा अब पढ़ेंगे हम ऑटो इम्यूनिटी।
ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम है सेल्फ और नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ये ऐसा एक एक्टिविटी होता है हमारे बॉडी में, वो अपने ही सेल को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, अपने ही सेल को वो डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। ठीक है, ये जेनेटिक किसी डिसऑर्डर की वजह से होता है, वो अपने सेल को पहचान नहीं पाता है, सेल है या नॉन सेल, अपने ही सेल को वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है बिटवीन नॉन सेल और सेल के बीच में। तो एक ऐसा स्टेट होता है हमारे बॉडी का जब वो अपना एबिलिटी खो देता है, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है सेल और नॉन सेल्फ सेल में। ठीक है, तो ये जो वो क्या करता है, अपने ही सेल को, खुद के सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये हमारे बॉडी में डैमेज लाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो एक एर्थराइटिस है, मतलब जो एक बीमारी है रियूमेटॉइड, जो तुम्हारा एक डिजीज़ है ऑटो इम्यूनिटी का। ऑटो मीन्स सेल्फ इम्यूनिटी का, जो अपने ही बॉडी के वो एबिलिटी लॉस कर देता है, वो अपने ही सेल को पहचान नहीं पाता है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है बिटवीन नॉन सेल कौन सा है, अपना सेल कौन सा है, वो पहचान नहीं पाता है और अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, जिसकी वजह से जो डिजीज़ क्रिएट होता है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक तुम्हारा डिजीज़ है जिसको हम बोलेंगे ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो ऑटो इम्यूनिटी जो है इस अ प्रॉब्लम ऑफ, डायरेक्ट अगर बोला जाए, ऑटो इम्यूनिटी इज ए प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, इट इज़ द स्टेट ऑफ एक्टिविटी ऑफ द बॉडी वेयर, वो क्या करता है, वेयर इट लॉसेस द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है डैमेज ऑफ द बॉडी, इसको हम बोलेंगे ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो ये क्या होता है, उसका जो बॉडी होता है, द बॉडीज इम्यून सिस्टम जो होता है, गोस ऑफ द ट्रैक, वो डिस्ट्रॉय करता है, अपने सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, अपने मॉलिक्यूल्स को, एंड स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग सेल एंड मॉलिक्यूल्स, इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा क्या, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ये याद रखना। पूछ सकता है कि ऑटो इम्यूनिटी का एक एग्जाम्पल दो डिजीज़ का, तो हम ये दे सकते हैं। आफ्टर दैट अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम। ह्यूमन इम्यून सिस्टम में उसमें क्या क्या कॉन्सिस्ट होता है, हमारे इम्यून सिस्टम में क्या क्या होते नहीं होते, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ऑटो इम्यूनिटी अब है तुम्हारा ह्यूमन इम्यून सिस्टम। हमें तो पता है जो इम्यूनिटी क्या होता है, वो तो पता ही है, द एबिलिटी टू रेजिस्ट द इन्फेक्शन, जो भी पर्टिकुलर डिजीज़ है, ठीक है, जो प्रिवेंट करके रखते हैं, एबिलिटी फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस, वो होता है हमारा इम्यूनिटी पावर। ठीक है,
जो फाइट करता है अगेंस्ट डिजीज़ के खिलाफ फाइट करता है। तो ऑटो इम्यूनिटी में हमने यही देखा कि ये जो होता है, ये क्या होता है, अपने ही सेल्फ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो अपना ट्रैक खो देता है, वो स्टार्ट अपने ही सेल को डिस्ट्रॉइंग करने लग जाता है, ख़त्म करने लग जाता है। ठीक है, तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गया, जो एक है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये याद रखना। अब ह्यूमन सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम, वो क्या करता है, डिफेंस प्रोवाइड करता है डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोजन से। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, डिफेंस प्रोवाइड करता है डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोजन और एंटीजन से। तो उसके कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में आएंगे इसके लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, वाइट ब्लड सेल जो जिसको हम डिफेंस सेल बोलते हैं, जो हमारे प्रेजेंट इन टिश्यू में होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो सॉल्युबल है, जैसे कि हमारे एंटीबॉडीज़ जो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीजेस। जो पार्टिकुलर जो इम्यून सिस्टम का क्या काम होता है, पार्टिकुलर जो हमारे इम्यून सिस्टम का काम यही होता है कि वो फॉरेन पार्टिकल जब हमारे बॉडी में एंट्री करता है तो उसको पहले उसको रिकॉग्नाइज करता है, आफ्टर दैट उसको क्या करता है, रेस्पॉन्स देता है। ठीक है, उसे किल करने का रेस्पॉन्स देता है। फिर रिमेंबर कि ये जो है पैथोजन एक बार आया था, अब फिर से आ रहा है, तो हमें प्री फॉर्म एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बना हुआ रहता है, तो वो जल्दी से डायरेक्ट उसको अटैक करके मार देता है। फिर वो एलर्जी रेस्पॉन्स करता है, जैसे कि एलर्जी के केस में क्या होता है, IgE एंटीबॉडी रिलीज होता है। ठीक है, पार्टिकुलरली जो बहुत एक्सिलेट इम्यून रेस्पॉन्स देता है। आफ्टर दैट ऑटो इम्यूनिटी, इसमें क्या होता है, अपने ही प्रोटीन्स को पहचान नहीं पाता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कुछ सेल ऐसे भी होते हैं। और उसके बाद ट्रांसप्लांट, एक ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन किसी दूसरे इंडिविजुअल में अगर डालेंगे तो उनका कॉम्पेटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब हमें देखना पड़ता है, ये इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है, ये सब मतलब देखता है, इसका काम है। तो हम ह्यूमन जो होता है इम्यून सिस्टम, ह्यूमन इम्यून सिस्टम, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम वो क्या करता है, डिफेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट पैथोजन के खिलाफ लड़ता है। तो इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके, एक है तुम्हारे लिम्फोइड ऑर्गन, एक है तुम्हारे लिम्फोइड टिश्यू, और एक है तुम्हारे एंटीबॉडीज़ जो कि सॉल्युबल है, और एक है तुम्हारा WBC सेल्स जिसको हम बोलते हैं डिफेंस सेल, जो टिश्यू में प्रेजेंस होता है। इनका काम क्या होता है, इन सब का काम क्या क्या होता है, वो रिकॉग्नाइज करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। आफ्टर दैट रेस्पॉन्स देते हैं, जैसे हमारे बॉडी में जाते हैं तो इसको किल करना है नहीं करना है, तो बॉडी एक रेस्पॉन्स देगा, हमारा इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है। तो रिमेंबर मेमोरी जो बोला था, बेस्ड ऑन मेमोरी, हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में था, मेमोरी के ऊपर बेस्ड होता है कि एक बार पैथोजन गया था तो लो इंटेंसिटी के साथ हमें इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी बना था, बट नेक्स्ट टाइम हमारे में प्री फॉर्म एंटीबॉडी बन चुका होता है, मतलब वो बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे नेक्स्ट टाइम जब ये पैथोजन फिर से आता है, वही सेम पैथोजन, तो उसको रिमेंबर होता है, वो क्या करता है, डायरेक्ट वही एंटीबॉडी उसको किल करने का हेल्प करता है। आफ्टर दैट एलर्जी रिएक्शन, जब एलर्जी होता है तो IgE करके एक इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स होता है जो रिलीज होता है, जो हेल्प करता है। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है, वो अपने ही सेल्फ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, कौन सा सेल्फ है कौन सा नॉन सेल्फ है। इसमें भी हम लोग का इम्यून रिस्पॉन्स मतलब क्रिएट होता है, जो हेल्प करता है। आफ्टर दैट ट्रांसप्लांट ऑर्गन बोलते हैं ना, जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। तो जब भी किसी इंडिविजुअल का ऑर्गन किसी दूसरे इंडिविजुअल के ऑर्गन को देंगे,
ठीक है, डालेंगे तो उनका कॉम्पिटिबिलिटी होना सेम होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर कॉम्पिटिबिलिटी अगर मैच नहीं करेगा दोनों का ऑर्गन्स, मतलब वो जो ऑर्गन्स में जो देंगे उसमें कॉम्पिटिबिलिटी होना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो क्या होगा कि उस इंसान के बॉडी में जो एंटीबॉडी है, जब वो ऑर्गन जाएगा तो उसको एंटीजन सोच के उसी पे अटैक करने लग जाएगा, तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। तो ये सब का काम किसका होता है? तुम्हारा ह्यूमन इम्यून सिस्टम का काम होता है। वो रिकॉग्नाइज करता है, रेस्पॉन्स देता है, ये सब उसका काम है। तो अब पढ़ेंगे हम लिम्फोइड ऑर्गन। वेट, पोजीशन, लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन्स का ओरिजिन, मैच्योरेशन, प्रोलिफरेशन